हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 29। अंशिका सब कुछ देख रही थी। उसने चादर की ओट से देखा और सुना। सिद्धांत का फैसला बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसने एक नज़र विक्रांत को देखा, जो सबसे बेखबर हो मोबाइल में बिजी था, जैसे से किसी से कोई मतलब नहीं। सिद्धांत उस पर से नज़रें हटाकर बाकी सबकी फरियादें सुन रहा था, क्योंकि वो जितनी बार उसे देखता उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती। जरा भी परवाह नहीं इस ढीठ लड़की को। प्रभा को ऐसी सिचुएशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा फैसला भी आएगा। वो जो इतने दिनों से डर डर कर जी रही थी, आज उसका दिल दिमाग हल्का हो गया। चोर नज़र से अपने मंगेतर को देखा, जो सिद्धांत के बगल में बैठा पान ठूसे हुआ था, और जो सिद्धांत बोलता वो लिखता जाता। प्रभा वहाँ से हटती इससे पहले कि उसकी नज़र भी अंशिका पर पड़ चुकी थी। अंशिका ने उसे देखा तो अपनी एक आँख कोहले से दबाई और मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस अपने रूम में चली गई। फिर भाभी दबे पाँव उसके पीछे पीछे गई। कमरे में पहुँचकर उसने चादर हटाई और वापस बेड पर बैठ गई। भाभी जी, आप वहाँ गई थी, और अगर आपको किसी ने देख लिया होता तो? आपकी तो पता नहीं, पर मेरी तो सामत ही आ जाती। कसम से कुछ नहीं होगा प्रभा, तुम ना बहुत ज़्यादा डरपोक हो। अंशिका ने उसके गाल खींचे। वो आंखें बड़ी करके बोली, भाभी आपकी तरह गोली खाकर भी इतनी हिम्मत ना है हम में, और चौधरी साहब के जैसे प्यार करने वाला भी नहीं। जो है उसे तो पान जुगाली से ना फुर्सत है, आप भी ना। अंशिका को हंसी आ गई। उसने उसके मंगेतर को आज ही देखा था, जिसने 1 लीटर तेल सिर पर लगाकर पान से चेहरा भर लिया था। अपना उससे सोचकर ही उसे हंसी आ गई। फिर भाभी हंसने लगी। पता है भाभी, आप जब नहीं थी ना यहाँ, तो पूरी हवेली में अलग सा सन्नाटा होता था। मैं तो इतनी डर रही थी कि पूछो मत। बस कब रानी माँ मेरा गला दबा दे। अंशिका ने उंगली होठ पर रखकर शांत रहने का इशारा किया। फिर वह भूल जाते हैं, समझ लो। वो दिन ना हमारी लाइफ में आया ही नहीं, और तुम मुझे भाभी ना बुलाओ यार, अजीब लगता है। तुम कुछ और बोल लो मुझे, और क्या बोलूँ भला? फिर कुछ सोचते हुए, दीदी कहो क्या? दीदी कहूँ क्या? हाँ ये ठीक है। भाभी अजीब लगती है। अंशिका अभी बातें ही कर रही थी कि बाहर शोर होने लगा। दोनों एक दूसरे को चेहरे देखते हैं, फिर जल्दी से उठकर बाहर की तरफ जाते हैं। सुबह अनामिका की आंख खुली तो दिन के दोपहर उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने आंखें नीचे और उठकर वॉशरूम गई। जब तक लौटती आरती जी कमरे में आ चुकी थी। उनके हाथ में चाय की ट्रे देख वो कुछ शर्मिंदा हुई। वो मुस्कुराते उसके करीब गई। बेटा नाश्ता कर लो, आज से एक नौकरानी अलग से रख दी गई है, जो बस तुम्हारा ही देखभाल करेगी। अब मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकती, इसलिए निमेश ने ही ये सब किया है। निमेश ने? उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ निमेश ने, सही सुना तुमने। उसे तो अपने होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार है। आज से ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है था। उसे तुम्हारे पापा ने बुलाया था, उसे सुबह ही। आरती जी की बात सुनकर वह कुछ न बोली। पापा ने इतना बड़ा फैसला लिया, उसे बताया भी नहीं। वो चुपचाप चाय और उसके साथ लाए नाश्ते को खाने लगी। आरती जी कमरे से जा चुकी थी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। हाँ मम्मी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से ललिता जी बेहद खुश थी। हाँ मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, अपना बताओ बेटा, ठीक तो हो ना? उसने एक गहरी सांस भरी। हाँ ठीक हूँ मैं भी। पापा ने क्यों बुलाया है निमेश को ऑफिस? वो बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा कि अब तुम्हारी जगह निमेश ऑफिस का सारा काम देखेगा। वैसे भी अब तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, और इस तरह निमेश भी हमारे काबू में रहेगा। उनकी बात सुन वो चुप हो गई। उसे तो अब भी यकीन नहीं हुआ कि भला निमेश उसके पापा के ऑफिस कैसे चला गया। इससे पहले न जाने कितनी ही बार उन्हें बुलाया था, पर वो कभी नहीं गया। वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। एक गहरी सोच उसके चेहरे पर नुमाया थी। उसे निमेश पर बिल्कुल यकीन नहीं था। कहीं ऐसा ना हो वो उसके पापा को बर्बाद करने का प्लान कर रहा हो। उसे एकदम से सब कुछ सौंपने की ज़रूरत नहीं। वो इस बारे में बात करेगी पापा से। सोच लिया था उसने। बाहर रानी माँ नौकरों पर चिल्ला रही थी। उसने जब देखा तो सुकून की सांस ली। सिद्धांत ने उसे देखा तो गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसे खींचते हुए कमरे में लाया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती चिल्लाई, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है सिद्धांत। दर्द हो रहा है ना, होने दो। इस बार एक नहीं, पूरी की पूरी रिवॉल्वर खाली कर दूंगा। कोई बच्ची नहीं हो तुम, जो इस तरह छुपकर वहाँ सबके साथ जाकर खड़ी हो गई। पता भी है अगर किसी और ने देख लिया होता तो क्या होता, पर तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसान लगता है ना। जान पर तो मेरी बन जाएगी, तुम्हें क्या? सिद्धांत की आवाज़ नम हो गई। अंशिका अपने दोनों होठों को मोड़े उसे देखे गई। वो दूसरी तरफ देखने लगा तो हंस पड़ी। वो गुस्से में मुड़ा तो वो तुरंत सीरियस हो गई। दर्द हो रहा है और हंसी आ रही है। लड़की हो या कोई आत्मा,
देखो कहाँ दर्द हो रहा है। वो उसे बेड पर बैठाकर उसके हाथ को देखने लगा। जहाँ सब ठीक था वो बिना कुछ बोले जाने लगा कि उसकी तरफ मुड़ा। मेडिसिन ली। अंशिका ने बेचारगी ना में सर हिलाया तो गुस्से में घूर कर रह गया और मेडिसिन निकाल कर हथेली में लिए उसके सामने किया, जिसे उसने उठाया और उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पीने लगा। वो उसे कुछ देर देखते रहने के बाद आगे बढ़ा कि फिर उसकी तरफ बढ़ा और माथे को चूमता हुआ बाहर निकल गया। अंशिका दांत पीस कर रह गई और वो अच्छे से जानता था कि वो चिढ़ती है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। इसके तो मैं देख लूँगी। अंशिका टेबल से मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 29। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।